हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 के जो हम लोगों ने फैक्टर और मल्टीपल पढ़ा था उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जो आज के वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फैक्टर एंड मल्टीपल। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फैक्टर और मल्टीपल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, मेन पॉइंट जो उसको देखेंगे और समझेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट जो दिया है कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी कि बोल रहा है कि 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई नंबर दिया है, मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया है कि मान लीजिए 4 है। हम लोग को 4 का अगर हम लोग को फैक्टर निकालना हो तो 4 का फैक्टर क्या हो सकता है? तो 4 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में आता है, फिर 4 के टेबल में आता है। तो आपकी कोई भी नंबर ले लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, हर एक नंबर के फैक्टर में 1 जरूर होता है। यानी कि 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर है। क्यों फैक्टर है? क्योंकि 1 जो है हर एक नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, रिमाइंडर जिसमें रिमाइंडर 0 है, इसलिए हम लोग 1 को बोलते हैं कि 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, समझ में आएगा कैसे फैक्टर होता है? कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली उसको डिवाइड कर देता है। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो अगर किसी नंबर का आपसे फैक्टर पूछा जाए तो आपको कुछ देखना सुनना नहीं है, बस अगर आपको पूछ रहा है फैक्टर तो सबसे पहले आपको उसमें अंदर 1 लिख देना है। तो अब क्लियर होगा कि 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पर दिया हुआ है कि हर एक नंबर जो है वो खुद का फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग 4 का फैक्टर निकाले तो 4 क्या अंदर आया था? 4। फिर इसमें अब इसका अगर फैक्टर निकालते हैं तो 1 हो गया। इसके बाद अगला 5 आया, फिर इसके फैक्टर निकालते हैं तो 1 2 3 फिर 6 आया। तो हर एक नंबर जो होता है खुद का भी फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर भी जो रिमाइंडर होता है वो 0 आता है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हर एक नंबर जो होता है वो खुद का भी फैक्टर होता है। फिर अगला पॉइंट दिया कि एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए डायरेक्ट नंबर। तो इसको हम लोग डिफिनेशन से समझ चुके हैं कि अगर किसी नंबर का कोई नंबर अगर एग्जैक्ट डिवाइजर है तभी जाकर उसका वो फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, 6 जो है 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, यानी कि 6 जो है 6 का क्या है, यहाँ पर डिवाइजर है ये। तो डिवाइजर जो होता है उस जिस नंबर का फैक्टर है उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। वही यहाँ पर जो एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए डायरेक्ट नंबर। इसलिए यहाँ पर हम लोग इसका फैक्टर निकालें। अगर हम लोग इसको 1 से डिवाइड करते हैं 4 को तो 4 से हो जाएगा, कट जाएगा। फिर अगर 2 से करते हैं फिर भी कट जाएगा। फिर अगर 4 से करते हैं फिर भी कट जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या है कि वो जो नंबर होता है वो उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, यानी कि उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। किसी भी नंबर का अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं, अगला दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे 8 है, 8 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 4 8। तो यहाँ पे फैक्टर निकाल लिया। तो यहाँ पर दिया हुआ कि एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। अगर किसी नंबर का अगर हम लोग फैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो अगर फैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो जितने भी नंबर होंगे या तो उसके बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे 8 है, 8 जो है 8 के बराबर है, या फिर इससे सब जितना भी नंबर है सब छोटा है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि किसी भी नंबर का अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो वो जो फैक्टर जितने भी होते हैं वो फैक्टर या तो उस नंबर से छोटे होते हैं या फिर उसके बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग 8 में निकाले तो क्या है, यहाँ फैक्टर 8 है तो इसके बराबर है, और ये सब तीनों जो है इसके छोटा है। इसलिए हम लोग बोला कि अगर किसी भी नंबर का आप निकालिए, किसी भी नंबर का निकालिएगा या तो उसके बराबर आएगा फैक्टर या फिर उससे छोटा ही आएगा। फिर अगला पॉइंट है कि नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। यानी कि किसी भी नंबर का अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं उसको हम लोग, जैसे मान लीजिए किसी भी नंबर यहाँ पे कोई भी दे दीजिए, देख लीजिए, फाइनाइट मतलब उसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। यानी कि उसको मतलब 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, लेकिन उसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि किसी भी नंबर का अगर फैक्टर निकालते हैं तो वो जो होता है फाइनाइट होता है। जिसका 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 9 हो गया। तो इसका जो कितना है 3 ही है, इसमें कितना है 4 है, इसमें कितना है 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है। तो किसी भी नंबर का अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो उस फैक्टर को हम लोग गिन सकते हैं। यानी कि वो फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नहीं होता। इनफाइनाइट होता क्या होता है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी भी नंबर का हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि कितना है, 10 है, 15 है, 25 है, 100 है, 200 है, 400 ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कि एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। तो जैसे हम लोग देखें कि फैक्टर क्या होता है, अगर किसी नंबर का हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर या तो उस नंबर के बराबर होता है या फिर उससे छोटा होता है। वैसे यहाँ पे दिया हुआ कि एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। और हम लोग किसी नंबर का मल्टीपल निकालते हैं, जैसे मान लीजिए
2 का मल्टीपल तो हम बता चुके हैं कि किसी भी नंबर का आपसे मल्टीपल पूछे इसका मतलब उसका टेबल पूछ रहा है। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये कंटिन्यू चलते जाएगा। तो वही बोल रहा है क्या कि एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन और, तो यहाँ पे जितने भी नंबर है या तो 2 जो है 2 के बराबर है, और इसके अलावा जितने भी नंबर आएंगे आगे जाएंगे हर एक नंबर जो होगा 2 से बड़ा ही होगा। इसलिए बोल रहा है कि किसी भी नंबर का अगर हम लोग मल्टीपल निकालते हैं तो मल्टीपल जो आएगा वो जो नंबर उसके नंबर के बराबर आएगा या फिर उससे बड़ा आएगा। यही दिया हुआ। फिर अगला पॉइंट दिया है कि द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। अगर किसी भी नंबर का हम लोग मल्टीपल निकालते हैं तो मल्टीपल ये इनफाइनाइट जाएगा। 10 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 14 हो गया, 16, ऐसे करते करते मतलब जितना तक जा सकता है। टेबल का तो कोई अंत नहीं होता, इसलिए हमें बोल रहे हैं कि किसी भी नंबर का अगर हम लोग मल्टीपल निकालते हैं तो वो इनफाइनाइट हो। जैसे फैक्टर हम लोग देखें कि फैक्टर क्या होता है, फाइनाइट होता है, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। फिर अगला पॉइंट है कि एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। वो यहाँ पर दिया हुआ है कि हर एक नंबर जो होता है खुद का मल्टीपल होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर 2 का मल्टीपल निकाले थे, 2 जो है 2 का ही खुद मल्टीपल है। 4 करते हैं, 4 का टेबल सबसे पहले क्या आता है, 4 आता है। तो यहाँ पे 4 जो है 4 का मल्टीपल है ना, तो बोल रहा है कि हर एक नंबर जो होता है खुद का ही मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे जितने भी आपको पॉइंट है क्लियर हो गए होंगे। पहला पॉइंट था कि 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर होता है। कहाँ होता है, क्यों होता है, क्योंकि 1 जो है हर एक नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। फिर अगला पॉइंट था कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर जो होता है खुद का ही फैक्टर होता है। फिर अगला पॉइंट था कि एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ए नेगेटिव डिवाइड ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर का अगर फैक्टर दिया हो तो फैक्टर जो हो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर जिसका 0 आएगा। फिर अगला पॉइंट है कि एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। किसी भी नंबर का अगर हम लोग फैक्टर फाइंड करते हैं तो जो फैक्टर आएगा या तो वो स्मॉल होगा उसके, और या फिर उसके इक्वल होगा। फिर अगला पॉइंट है नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ फाइनाइट, यानी कि किसी भी नंबर का हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो वो जो होगा उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। किसी भी नंबर का हम लोग मल्टीपल फाइंड करते हैं तो वो जो आएगा क्या, या तो उसके बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। फिर अगला पॉइंट था द नंबर ऑफ ए मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। किसी भी नंबर का अगर हम लोग मल्टीपल निकालते हैं तो वो इनफाइनाइट होता है, यानी कि उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर जो होता है खुद का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे जितने पॉइंट है आपको क्लियर हो गए। अब हम लोग एक जो मेन टॉपिक है उस परफेक्ट नंबर, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग परफेक्ट नंबर समझ लेते हैं। तो परफेक्ट नंबर आखिर होता क्या है। तो परफेक्ट नंबर ए नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। यानी कि एक वैसा नंबर जिसका अगर हम लोग पूरा फैक्टर निकाल देते हैं और इस फैक्टर को ऐड करने पे उस नंबर के ट्वाइस यानी कि 2 गुना आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है 6 और 28। तो कैसे होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 एग्जाम्पल है, यानी कि हम लोग इसका फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले फैक्टर ऑफ 6 क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6। तो यहाँ पे कितने फैक्टर आए, पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 6। उसके बाद क्या बोला था, सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, यानी कि जितने भी फैक्टर हैं उसको हम लोग को ऐड करना है। क्या लिखेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स 1 + 2 + 3 + 6। कितना हुआ, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 6 12। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो नंबर, किस नंबर का हम लोग फैक्टर निकाले, 6 का निकाले थे। यहाँ पे जो 12 आया, 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 × 2 लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर किसी नंबर का फैक्टर जितने भी आए हो उस सारे फैक्टर को ऐड करने पे उस नंबर का दुगना उस फैक्टर का एडिशन यानी कि सम आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। जैसे 6 का हम लोग फैक्टर निकाले, सबको ऐड किए तो कितना है 12 जो कि 6 × 2 यानी कि 6 का दोगुना है, इसलिए 6 जो है एक परफेक्ट नंबर है। अगला नंबर 28 है। 28 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं। 28 के फैक्टर पहला हो जाएगा 1, फिर 2, 3 जो होगा नहीं 4, 5 होगा नहीं 6, ये होगा 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर 28। तो ये जो है 28 का फैक्टर है। इसका हम लोग सम करके देख लेते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स। तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 जोड़िए, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23, 23 और 2 25 और 1 26, 26 का 6 2, 2 2 4 5 56, कितना आया 56। अब इसको देख लीजिए, अगर 56 को हम लोग ब्रेक करते हैं तो 28 × 2 लिख सकते हैं। ये भी जिस नंबर का हम लोग फैक्टर निकाले उसको ऐड किया उसका दोगुना है, इसलिए 28 भी क्या है एक
परफेक्ट नंबर है। तो इस तरीके से बहुत सारे परफेक्ट नंबर होते हैं, वैसा नंबर जिसका फैक्टर निकालने पे उसको एडअप करके जो एडअप सम आया, जो सम जो होगा उस नंबर का ट्वाइस होता है, दुगना होता है, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। तो आई होप आपको परफेक्ट नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।